नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके हाथ के स्वरूप को बताऊंगा। जब पूरे हाथ के स्वरूप को पढ़ा जाएगा उसके बाद में फिर आपके पक्ष तैयार हो जाएंगे। उन पक्ष के द्वारा फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा और अंत में आपको उपाय बताऊंगा। तो चलिए आप समझिए एक एक बात को, एक रेखा को, फिर उनका फलित मैं आपको बताऊंगा आपके सवालों से। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। और कनिष्ठा उंगली क्योंकि ज्ञान के स्तर को बताती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करना हर व्यक्ति चाहता है, परंतु जब उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के कट को पार करने का प्रयास करने लगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी आकांक्षाएं, उसकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और व्यक्ति रिस्क लेकर के भी अपने जीवन में खेलता है। तो ये आपकी उंगली के अंदर इसका प्रारूप है। इस उंगली को अगर देखें तो इसके सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस रेखाएं भी हैं जो इस बात को बताती हैं कि आपका व्यवहारिक जो नियंत्रण है उस पर आपको रखना पड़ेगा। अपने व्यवहार पर नियंत्रण, अपने व्यवहार के अंदर ज़्यादा जल्दबाजी से बचना होगा, साथ ही साथ ज़्यादा ऊंचा टारगेट पाने के चक्कर में, क्योंकि जब बृहस्पति की उंगली बीच की दोनों उंगलियों से और कनिष्ठा उंगली नीचे की तरफ गिर जाती हैं तो व्यक्ति की आशाएं, आकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस आकांक्षाओं के चक्कर में व्यक्ति को अप डाउन का सामना करना पड़ता है। तो आपको व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। कुल मिलाकर जहाँ धन के आगमन वर्तमान में भी ठीक ही हैं। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यदि मैं देखता हूँ तो इसका अच्छा प्रारूप है। बृहस्पति की उंगली से लंबी भी है। जीवन में तरक्की की सीढ़ियाँ को प्राप्त भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ प्रथम, सेकंड, थर्ड पर्व तीनों बहुत मजबूती के साथ हैं। यानी कुल मिलाकर परिवार का भी सहयोग है और साथ ही साथ माता पिता की सेवा भी करते हैं और कुल मिलाकर के समाज के अंदर आपका नाम भी है, आपकी पहचान भी है, आपका सम्मान भी है। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बहुत कोई मजबूती से ऐसी स्क्रैचेस रेखाएं नहीं, छोटी से बहुत चटक रेखाएं सेकंड पर्व, थर्ड पर्वत पर हों तो ये कितनी रहती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 8 महीने। यानी कुल मिलाकर यानी वर्तमान की स्थिति में धन के स्रोतों को जहाँ बुद्ध की उंगली ने ठीक बताया वहीं थोड़ा बहुत स्क्रैचेस रेखाएं मामूली स्तर पर व्यक्ति के जीवन में वर्तमान में आई हुई है, जो कोई बहुत बड़ा प्रारूप नहीं है। ना ही आपको किसी कर्ज में डुबाने की स्थिति में दिखाई देती हैं और ना ही किसी प्रकार से बड़ी रोग का सामना कराएंगी। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये बृहस्पति की उंगली यानी ज्ञान के स्तर को बताती है। थर्ड, सेकंड पर कुछ माइनर रेखाएं हैं, छोटी माइनर रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दी और पर्वतों के मुकाबले। कुछ बुद्ध की कनिष्ठा उंगली में भी सेकंड में भी दिखाई दी और यहाँ पर भी दिखलाई दी हैं। चलिए मैं बताता हूँ ये जो रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं इन रेखाओं से क्या हो जाएगा। जब आपकी तर्जनी उंगली पर ये छोटी सेकंड पर्वत रेखाएं होती हैं तो इनको कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप में थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखें। अपनी व्यापारिक स्थिति का प्रभाव आपके परिवार में आपके पत्नी के साथ तू में से ना हो, बस इतनी ही बात। सेकंड पर्व के प्रति यानी कुल मिलाकर वहाँ भी थोड़ी सी रेखा है। बच्चों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, उनके टारगेट के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, अच्छी बात है। मैं बात कर लेता हूँ आपके बुद्ध पर्व के बारे में। बुद्ध का पर्वत और यहाँ कुछ सिकड़ सा गया है आपका बुद्ध पर्व, कुछ चटक सा गया है, कुछ दबा हुआ सा है। ये वो स्थिति है जिससे धन की स्थिति मजबूत नहीं दिखाई देती। यानी कि जीवन के अंदर धन है, काम चल रहे हैं, आ रहा है, खर्च हो रहा है, ये अभी इतनी मजबूती का बुद्ध पर्व नहीं है जिससे आप अपने आप से संतुष्ट हो सके। तो वो ऐसी स्थिति यहाँ पर है। आइए बात करता आपके सूर्य पर्व के बारे में। ये सूर्य का पर्व और सूर्य पर्व पर यदि आप देखेंगे तो कुछ रेखाओं का संबंध इस प्रकार से निकल जाए। यहाँ ऊपर चला गया, सीधी रेखा चली गई, नीचे से चटकदार हो गई, ऊपर से ठीक चले थे, बाद में दो मुखी होने लगी रेखाएं, कुछ आपस में काट करके चलने लगी। यानी एक समानता से नहीं रही। जब एक समानता से रेखा नहीं रही तो व्यक्ति के व्यापार के अंदर उसको भागदौड़ करनी पड़ेगी, अपने काम के अंदर भागदौड़ करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको उसके रिजल्ट मिलेंगे। मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक अन्य रेखा के बारे में और पर्वत के बारे में। वो है आपका धन का पर्व। आपको धन के पर्व के रूप में ये नीचे से आती हुई रेखा का संबंध नहीं बोल सकते, आगे खड़ी हुई रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके जीवन के अंदर बहुत भी भाग्य रेखा भाग्य साथ देता है। और वो भाग्य साथ कितना देता है
वो आपके धन के लिए आपको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने देता है। तो उस प्रकार की स्थितियों को बताने वाला ये आपका धन का पर्व है। तो ये यहाँ धन का पर्व बहुत अच्छा मजबूत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर थोड़ा संघर्ष का आपको कराएगा, और तब आपके जीवन के यानी कर्म से ही आपको कुछ फल मिलने वाला है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। ईश्वर के प्रति आस्था के लिए, संतान के सुख सहयोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सिंबल्स तो नहीं मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ से खड़ी रेखा का मंगल से संबंध बृहस्पति की तरफ है, जीवन में मकान बना जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बात है कि अभी वो ब्रैकेट्स पूरा नहीं बन रहा जो आपको ऊंचे अच्छे स्तर का मकान आपके जीवन के अंदर आपको बना सके। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत ये बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंतर्गत आपको कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये बताने वाला है। तो यहाँ बृहस्पति का पर्व ज़्यादा ऊंचे स्तर तक नहीं ले जा रहा, अभी आपको संघर्ष करा रहा है लग्जीरियसता के लिए। यहाँ बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। बहुत सुंदर स्वरूप हृदय रेखा का, किसी का बुरा नहीं चाहते, अपना अच्छा चाहते हैं। बिल्कुल अपना तो अच्छा आदमी व्यक्ति चाहता ही चाहता है, लेकिन अपने पास इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आप अगर दूसरे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप खुद भी इसके डूबने का शिकार हो जाएंगे। यानी अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खेलने का प्रयास ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो एक चाप का चिन्ह लग रहा है, ये आपके गलत डिसीजंस से आपको नुकसान पहुँचाने के लिए इंडिकेशंस कर रहा है। यानी कि झटके से नुकसान हो सकता है, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा और दूसरों के बहकावे में न जाए। पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मैं बात करता हूं मंगल के कर्म रेखा पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली अच्छी खासी रेखाएं हैं। यानी आप अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करते हैं, आप लगातार सतत प्रयास करते रहते हैं और कर्म करने की आपकी बहुत अच्छी तीव्र गति है। आप कर्म में बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं। ये अच्छा सिंबल्स यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। पर्वत दबा नहीं है, जीवन में मुकाम अवश्य बनेगा। देखिएगा बुद्धि रेखा को, कितनी आपकी लहरदार बुद्धि रेखा है, और उसके बाद ये यहाँ पर एक लीक कट लगने वाला लास्ट में चिन्ह भी। मैंने कहा हमेशा कि यदि आपकी बुद्धि रेखा, एक तो आपकी कनिष्ठा उंगली पहले आगे निकल गई सूर्य पर्व से, व्यक्ति ज़्यादा चाहने के चक्कर में अपना पहला भी खो देता है। यहाँ पर उसके बाद में आपकी ये लहरदार बुद्धि रेखा जो आपको एक जगह पर स्थिर नहीं दिखती, ज़्यादा योजनाओं के अंदर व्यक्ति बढ़ता है और उसके कारण आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। अति आवेश में या अति क्रोध में भी आप अपना निर्णय ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिंबल नहीं है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ, वहाँ से छोटी छोटी रेखाएं हैं, थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और किसी जमीन के वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिएगा। भाई इतना हमारी इनको कह सकते हैं। यहाँ से बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से ये एक चटकदार रेखा, इसका डाउन होकर के चलना और इस तरीके से जाकर आपकी भाग्य रेखा के अंदर ढुलना। यानी कुल मिलाकर जीवन के अंदर ज़्यादा भागदौड़ है, उसके लिए आप सतत प्रयास कर रहे हैं, भाग्य रेखा को छू रहे हैं, धन बनाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। धन बनाइएगा, लेकिन सोच समझ करके ये कदम बढ़ाइएगा। तो कोई डिप्रेशन में जाने का तो योग यहाँ पर नहीं है। आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप यहाँ नीचे वाले पर्व से निकलता है। मैंने हमेशा बताया कि भाग्य पर्व की रेखा का पर्व जब नीचे वाले पर्व से निकलता है तो कुछ ना कुछ गलत निर्णय होता है। आप भाग्य बनाने के लिए गलत व्यक्ति से जुड़ जाएं या गलत संबंधों से के कारण नुकसान उठा जाएं, ऐसे सिंबल्स आपकी हाथ के अंदर रेखा के अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ 34 वर्ष तक एक भाग्य रेखा का संबंध और इसके बाद में दूसरी भाग्य रेखा सपोर्टिंग भी आपके साथ साथ चल रही है। यानी कि ऐसा भी लगता है कि कोई दूसरा काम भी आप जल्द करने वाले हैं और उससे भी आपका काम चलेगा। तो ये इस तरह की स्थिति है। इसमें भी माइनस रेखाएं थोड़ी थोड़ी ऊपर को चलती हुई है। तो चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद आपके पास व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती से ना भी सही हैं, शुक्र पर्वत से निकल करके रेखाएं ये जा रही हैं जो सूर्य पर्वत से संबंध बनाती है, कुछ यहाँ टूट जाती है। यानी आपके व्यापार के अंदर अप डाउन का सामना निश्चित रूप से आपको होना ही होना है और भागदौड़ आपके जीवन में काफ़ी आपको होनी ही होनी है। तो इस प्रकार से ये संबंध में रेखाएं शुक्र पर्वत से निकल रही हैं जो यहाँ पर काट करके चलती हैं, जो आपके जीवन के अंदर
काफ़ी उथल पुथल मचा सकती हैं। बहुत नियंत्रण से आपको चलना होगा। मैं बात कर लेता हूं आपके एक बहुत बड़े द्वीप के बारे में। आपकी जो भाग्य रेखा है उस पर एक द्वीप जैसी स्थिति की बनी हुई है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कुल मिलाकर आपको ये एक द्वीप जैसी स्थिति को दिखलाने वाला, ये यहाँ टूट गया और ये यहाँ से चला गया। अच्छी बात यह है कि इसमें ये डिफरेंस बीच का जो आ गया है, इसने द्वीप का थोड़ा सा गैप गलत किया है। यानी कि इसको अगर ये जुड़ के पूरी रेखा द्वीप बना गई किसी भी तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि ये जीवन के 60 वर्ष तक जा रही है। इस प्रकार की द्वीप की रेखा भी बताती है कि गलत नियंत्रण से, गलत निर्णय से बच के चलिए। उसके आसपास आप चल रहे हैं, कहीं गलत निर्णय से आप बहुत समय तक के लिए कहीं किसी गलत निर्णय के कारण भारी नुकसान का सामना ना हो जाए। तो ये इस तरह का द्वीप का इंडिकेशन बहुत अशुभ माना जाता है, जो आपके शुक्र पर्वत से निकल कर के बना रहा है, जो आपके संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब इशारा मैंने आपको दिया है। और यहाँ पर जहाँ आपकी आयु का ही पक्ष चल रहा है, उस समय पर देखता हूँ 34 पर, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से ये भाग्य रेखा एक लगातार जो है, भले ही गलत निर्णय से है, लेकिन भाग्य रेखा तो आपका साथ दे रही है, लेकिन उस पर लगा हुआ दीप, वो उससे मैं कुछ थोड़ा सा डरता हूँ। अभी वो दीप पूरा नहीं बना है, अभी उसका फल आपके जीवन के अंदर नहीं है, अभी आप सही रूप से काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यानी कुल मिलाकर संसाधनों का पर्व होता है। अच्छा ऊर्जा के साथ उठा हुआ है, एनर्जी को दिखलाता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, संसाधनों को सामान्य रूप से दिखलाता है। तो ये इस तरह का है आपका है। आयु रेखा को देखिए, ये यहाँ पर एक कवरेज रेखा के बराबर में इसके साथ एक दूसरी रेखा लगी हुई है। ये इसका आयु का दूसरा पक्ष है। यहाँ जहाँ आपका ये इतना बड़ा छिद्र, इतना बड़ा गैप आ रहा है, बीच में सपोर्टिंग मंगल रेखाएं हैं जो आपको किसी भी मुसीबत से निकाल लेंगी। लेकिन जहाँ ये इतना बड़ा गैप आ रहा है, एक भाग्य रूपी रेखा जो आपको बराबर में लगती होगी, जो आयु रेखा के दूसरी तरफ है, जब दो रेखाएं तो मंगल रेखाएं हैं ये, और जो दूसरी तरफ वाली रेखा है, जब इस प्रकार की रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़े उठा फटक का सामना करना पड़ता है। कई बार मैंने इस तरह ऐसे व्यक्तियों को बहुत बड़े स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ता करते हुए देखा है। तो कुल मिलाकर वो बड़ी स्थिति का सामना आपके जीवन में ना आए, बड़े गलत निर्णय के कारण आपको उलट फिर का सामना ना करना पड़े, उससे आपको बचना होगा। आयु रेखा की चिंता नहीं है, वो तो लगभग 78 वर्ष है, लेकिन एक बहुत बड़े स्थान परिवर्तन और कई बार कई जगह स्थान परिवर्तन होते हुए मैंने देखा है, उससे आपको सावधान रहना है। तो चलिए ये मैंने आपको बताया है आपकी रेखाओं के बारे में। अब मैं आपके सवालों को ले लेता हूँ। घर लेने की सोच रहा हूँ, कब तक हो जाएगा मेरा अपना घर? यहाँ पर आपकी एज है इस समय 34 वर्ष। अभी यदि मैं 34वें वर्ष में पलटता हूँ तो मुझे कोई ऐसी खराब चीज़ नज़र नहीं आती कि आप मकान ना ले सकें। मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल बहुत हल्का माइनर सा एक चतुर्भुज इस जगह पर बन रहा है, एक बहुत माइनर सा। ये छोटी सी रेखा इधर गई, एक छोटी सी रेखा यहाँ इधर गई, एक यहाँ गई, एक छोटी सी यहाँ नीचे गई। यानी जब इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो यहाँ ऐसा भी संभव है कि ये मकान आपका अभी 1 साल के अंदर बन जाएगा। अगर 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बन गया तो बन गया, नहीं तो उसके बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ अभी मुझे मकान बनने की संभावना अभी ज़्यादा लग रही है, और उसमें कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट ना ले लें आप कि उसके अंदर आपका ज़्यादा पैसा आप कितना खर्च हो जाए और आप किसी संकट का शिकार हो जाए। तो ये मकान की स्थिति क्या है। मेरे जो बॉक्स कार्टून का फैक्ट्री है उसका काम इस समय थोड़ा डाउन चल रहा है। थोड़ी सी पूजा पाठ कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, और कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। मैंने 2 जनों के साथ मिलकर एक ज़मीन खरीदी है, उसमें हम मेडिटेशन का काम करने चाहते हैं। देखिए, जो मैं अभी आपको मकान के बारे में बता रहा था कि वर्तमान में 1 साल तक बनी हुई है, ये भी संभव है कि यही ज़मीन आप खरीद रहे हो, मकान आप ना बना रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये आप बता रहे हैं कि आपने खरीद लिया है और फैक्ट्री बना करके उसमें किसी प्रकार का आप काम करना चाहते हैं। ये मुझे भी लग रहा है कि कोई दूसरा काम साथ में आप करना चाहते हैं और वो आपका काम चल भी जाएगा। तो कुल मिलाकर बस बहुत बड़े किसी धोखे से, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट से चलना होगा, एक एक कदम फूट कर चलना होगा, वरना कोई बहुत बड़े धोखे का सामना होने की संभावनाएं हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ी हैं। तो उसको ज़रा नियंत्रण करके चलिएगा।
घर में खर्चा बहुत रहता है, बरकत नहीं होती। मैं पैसे वाला बनना कब बनूंगा? आप पैसे वाले निश्चित बनेंगे, लेकिन आपने निर्णयात्मक, क्योंकि मैंने बुद्धि रेखा के बारे में, कनिष्ठ उंगली के बारे में, गलत निर्णयों के बारे में, दीप के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया, स्थान परिवर्तन के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है। कहीं ज़्यादा पैसा बनने के चक्कर में आप थोड़ा भी ना खो जाएं, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा डर है। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, हेल्थ वगैरह कैसी होगी, एज मैंने आपकी बता दी है। हेल्थ वगैरह के लिए बस मुझे कोई ज़्यादा बड़े इश्यूज़ नहीं आते। मुझे तो डर है सिर्फ आपके गलत निर्णय का, और कहीं ज़्यादा धन के चक्कर में आप थोड़ा भी ना खो जाए। तो कुल मिलाकर उस चीज़ से आपको बचना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नित्य पढ़ना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय ना हो, इसके लिए आप चाहें तो एक बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं। एक पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिएगा, आप कहेंगे तो मैं पहुंचा दूंगा, जो आपकी निर्णयात्मक क्षमता और सही डिसीजन पावर को मजबूत करेगी। क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा पर और कई जगह से मुझे बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए मैंने आपको संकट नाशन गणेश स्रोत भी बता दिया है। और साथ ही साथ आपको लिंगाष्टकम का पाठ भी रोजाना करना चाहिए। लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, इस तरह की पूजाओं को भी लगातार करिए। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, पुखराज पहनिए। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।